रही थी, मोतीराम जी आए। मोतीराम जी ने मुझे बोला कि ऑफिस में झाड़ू निकाल। मैं ऑफिस में झाड़ू निकाल रही थी, तभी मोती जी पीछे से आए और मेरे साथ गलत हरकतें करने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तभी पीछे से टीचर आए। उन्होंने बोला कि बेटा तू शांत हो जा। मोतीराम जी तो वहाँ से निकल ही गए थे पहले ही। फिर मैंने घर आकर घर वालों को बताया। घर वालों ने गांव वालों को बताने की कोशिश की, वहाँ बताया। फिर वो मामला शांत हो गया था। फिर मैं वापस स्कूल गई दोबारा स्कूल गई। तब मैं सड़क जा रही थी घर पे। मोतीराम जी पीछे से आए और मेरे को बोला कि तू मेरे साथ चल ऐसे बोला। फिर पीछे से मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। पीछे से मोटरसाइकिल वाला आए और मोतीराम जी वहाँ से भाग गए। आज यहाँ पर किसके पास आए? आज हम जिला कलेक्टर बाड़मेर के पास आए हैं। क्या मांग करते हो, क्या चाहिए? हमको शिक्षक मोतीराम जी को सजा दिलाने के लिए आए हैं। क्या 2 बार गलत किया आपके साथ? हाँ, हमारे साथ 2 बार गलत किया है। एक बार तो हमने शांत कर लिया और फिर दोबारा हम यहाँ आए हैं। हाँ, मैं बच्ची के साथ में एक स्कूल का पढ़ाने वाला अध्यापक, उसने बच्ची के साथ में दरिंदगी की, बहुत घटिया हरकत की है। बच्ची के साथ में छेड़छाड़ की है और बच्ची को ऑफिस में झाड़ू का निकालने के लिए बुलाया और उसके बहाने उसके पीछे से जा करके दरवाज़ा बंद करके उसको पकड़ा और घसीटा और उसमें बहुत गंदी हरकत करी। तो बच्ची ऐसा डर करके चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो पास में स्कूल में परिसर में ही खड़े अध्यापक चनाराम जी और बनवारी जी दोनों आए दौड़ करके उसको दरवाज़ा खोल के छुड़ाने के बाद बच्ची को बाहर निकला और मोतीराम जो हुआ भाग गया। फिर वो घटना हुई तो उसके बच्चे ने उसके पिताजी को बताया। पिताजी ने गांव वाले मौजूद लोगों को बुला करके स्कूल में बताया कि ये बच्ची के साथ में बहुत घटिया हरकत की है, बच्ची मेरी स्कूल छोड़ने को मजबूर है। तो फिर गांव वालों ने और अध्यापकों ने कहा कि बच्ची को स्कूल में छोड़ाओ, हम इसका ध्यान रखेंगे और इस आइंदा के आज के बाद ये कभी ऐसी घटना नहीं करेगा। उसके बाद में चलो उसके सामाजिक स्तर पर यह मामला शांत किया। उसके बाद में फिर दोबारा अभी 31 जुलाई 2025 को इसी अध्यापक ने इस बच्ची को राह चलते सड़क पर घर जाते हुए स्कूल छुट्टी होने के बाद में आकर के उसको रोका और उसके साथ में बदतमीजी की, घसीटा और उसको छेड़छाड़ की, चलो कि मेरे साथ में चलो। तभी कोई पीछे से आ गया मौके से, तो मोतीराम देखा कि ये मामला बढ़ जाएगा तो उसको छोड़ करके वो भाग गया और बच्ची रो रही थी। तो बच्ची उसको फिर घर पहुंचाया और वापस इसका पिताजी फिर वापस गांव वाले गए और वापस बाड़मेर आए और ज्ञापन दिया एसपी साहब को। उन्होंने अभी तक तो मुकदमा दर्ज कराया नहीं है और वो धनदार साहब बोल रहे हैं कि जांच करेंगे। पता नहीं 17-18 दिन हो गए हैं, कब जांच करेंगे पता नहीं है। अब अभी कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। कौन से थाना का मामला है? ये नागड़ा थाना का मामला है। अच्छा, पहले भी कुछ लड़कियों को शिकार बनाया है? बिल्कुल साहब, ऐसी बहुत सारी लड़कियों को शिकार बनाया और लड़कियाँ तो स्कूल छोड़ के चली गई है। इसकी शिक्षा भी अधूरी रही है और इसमें बहुत से आपराधिक प्रवृत्ति का है। क्या नाम है शिक्षक का? मोतीराम जी। मोतीराम कहाँ के? मोतीराम ये मोतीराम जी बाटाड़ू साइयों को तलाक रहने वाले हैं। क्या शासन प्रशासन से मांग करते हो? हम शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इसके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इसको बर्खास्त किया जाए, जैसी बाद में ऐसी घटना कोई नहीं घटाए। आज से कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ट्वीट कर और बड़े बड़े नेताओं ने, भाजपा सरकार के लोगों ने ट्वीट कर इस शिक्षक को बाहर निकाल कर दंडित करने की बातें की थी, ट्वीट किए थे। उसको लेकर धरातल पे कितना काम हुआ? और बिल्कुल साहब, वो किया था उन्होंने, माननीय शिक्षा मंत्री ने इसको निलंबित किया था, परंतु यह अपनी राजनीतिक पहुंच के कारण उस मामले को हाई कोर्ट ले गया और स्टे लगा करके वापस इसी स्कूल में वापस आ गया है। ये प्रशासन से यही कहा गया है इसको वापस निलंबित नहीं, इसको बर्खास्त किया जाए सेवा से ही। ऐसे शिक्षकों की यहाँ सेवा में रहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह शिक्षक की छवि को बदनाम कर रहा है।
छात्राओं को ही शिकार बनाता। और छात्राओं विशेषकर छात्राओं को और विशेषकर गरीब छात्राओं को